साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में 77.60% मतदान, 6 लाख पुरुषों 6.5 लाख महिलाओं ने किया मतदान। देश के प्रथम मतदाता का रेड कारपेट पर स्वागत, मतदान कर किया खुशी का इजहार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पत्नी सहित पहुंचे वोट डालने, मुरहाग पंचायत में की वोटिंग। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण को प्रचार थमा, 19 की सुबह शुरू हो जाएगी पोलिंग। कल होगा शहरी निकायों का गठन, शपथ के बाद चुने जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कल से 46 सेंटर्स पर लगेगा कोरोना का टीका, 2 फरवरी तक चलेगा पहले चरण का टीकाकरण। हिमाचल में एक कोरोना संक्रमित की मौत, एक्टिव केस 700 से कम। राज्य में दिन भर बादल घिरने से लुढ़का पारा, 23 तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। आगे देखिए खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के यज्ञ में किस तरह से आहुतियां डाली गईं, आइए डालते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के लिए 76.20% मतदान हुआ है। लोगों ने ग्रामीण संसद के चुनाव में खूब जोश दिखाया और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले। पंचायती राज के नुमाइंदों को चुनने के लिए कई मतदान केंद्रों में भीड़ भी दिखी, तो कहीं मतदान धीमा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने परिवार के साथ अपनी ग्राम पंचायत में वोट डाला। 110 वर्ष की शांतनु देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं देश के सबसे पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने भी ग्रामीण संसद के लिए मत डाला। पहले चरण के मतदान में 12,66,307 कुल वोट पड़े हैं, जिसमें 6,34,969 पुरुषों, 6,55,933 महिलाओं ने वोट डाला है। कुल 12,91,041 लोगों ने मतदान किया। रिकांगपिओ में आज लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ पहुंचे देश के प्रथम मतदाता का चुनाव विभाग की ओर से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने आज किन्नौर जिला के कल्पा पोलिंग बूथ पर मतदान किया। युवा मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी के स्वागत में किन्नौर प्रशासन ने पोलिंग बूथ पर रेड कारपेट बिछाया हुआ था। इस दौरान डीसी किन्नौर हेमराज बैरवा ने श्री नेगी को किन्नौरी टोपी व शॉल पहनाकर सम्मानित किया। श्याम शरण नेगी ने लोगों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान में भाग लेकर अच्छे प्रतिनिधि चुनें। बता दें कि आजादी के बाद वर्ष 1951 की सर्दियों में पूरे देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। किन्नौर बर्फीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ मतदान देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा 6 महीने पहले हो गया था और श्याम शरण नेगी ने पहला वोट डाला था। कई सालों के गुलामी के बाद आज हम यहाँ 1947 से आज़ाद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो आज इतनी खुशी की बात है कि हम अपने गुलामी को छोड़ करके देश के हित के लिए चुनाव करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा। पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी गृह पंचायत मुरहाग में वोट डाला। आइए देखते हैं पोलिंग बूथ से ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपनी गृह पंचायत मुरहाग में अपनी माता और धर्मपत्नी के साथ वोट डाला। राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुरानी में वार्ड नंबर 4 के बूथ में मुख्यमंत्री ने जब अपना वोट डाला तो उस समय इस मतदान केंद्र में मात्र 16 महिलाओं और 5 पुरुषों ने वोटिंग की थी। लेकिन लोकतंत्र की मूल इकाई पंचायत होती है, सबसे महत्वपूर्ण, जहां जो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक जिसको बोल सकते हैं मजबूती मिलती है, वो है हमारा पंचायत का चुनाव। और पंचायत के चुनाव में लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें, अच्छे प्रतिनिधियों को चुन करके भेजें,
जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हो, सेवा के भाव के साथ काम करें, यही मैं आज कहना चाहता हूँ। दूसरे दौर के पंचायती राज चुनाव का प्रचार रविवार को थम गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब डोर टू डोर प्रचार का ही समय प्रत्याशियों को मिलेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मंगलवार यानी 19 जनवरी को पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके लिए राज्य में 1208 पंचायतों को चिन्हित किया गया है। जो पोलिंग पार्टियां रविवार को पहले चरण के मतदान में लगी हैं, वे बाद सोमवार को अपने गंतव्यों को रवाना होंगी और इसी दिन वहां पहुंच जाएंगी। सोमवार शाम को पोलिंग बूथ सजा दिए जाएंगे ताकि मंगलवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो सके। दूसरे चरण में 1208 पंचायतों में चुनाव होगा, जिसमें कांगड़ा की सबसे अधिक 274 पंचायतें हैं। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो बिलासपुर जिला में 60, चंबा जिला में 112 और हमीरपुर की 82 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इसी तरह किन्नौर जिला में 23, कुल्लू में 78, मंडी जिला में 188 पंचायतों में चुनाव होगा। शिमला जिला में 139, सिरमौर में 88, सोलन में 82 और ऊना जिला की 82 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। इस तरह से कुल 1208 पंचायतों में दूसरे दौर का मतदान मंगलवार को होगा। शहरी निकायों के लिए चुनकर आए नुमाइंदों के हाथ कल से नेतृत्व की कमान थमा दी जाएगी। कब और कैसे होगा चयन, आइए जानते हैं। प्रदेश में चुने गए 50 शहरी निकायों का गठन सोमवार को कर दिया जाएगा। इस दिन सभी नुमाइंदे जहां शपथ लेंगे, वहीं नगर निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी चुनेंगे। जिन निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए बहुमत साबित हो गया है, वहां औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जहां सर्वसम्मति नहीं बनी है, वहां 3 दिन के बाद बैठक होगी। पहली बैठक में इनके चयन के वक्त 3/4 कोरम की शर्त अनिवार्य है। जिन निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बहुमत साबित नहीं हो पाएगा, वहां बैठक को स्थगित किया जाएगा। प्रदेश की 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों में कुल 401 सदस्य चुनाव से जीतकर आए हैं, जबकि 15 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। अधिकतर निकायों में तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन लिए गए हैं, लेकिन कुछ एक निकायों में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। कोरोना का जड़ से खात्मा करने के लिए कल भी वैक्सीनेशन का काम चलेगा। इसके लिए 46 सेंटर्स बनाए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में कोरोना टीकाकरण कल से पूरे जोश के साथ शुरू हो जाएगा। शनिवार को पहले दिन केवल 27 केंद्रों में ही कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी। पहले दिन 1150 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये टीका लगाया गया था। 18 जनवरी से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे राज्य में बनाए गए 46 सेंटर में सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। 2 फरवरी तक हिमाचल में पहले चरण का टीकाकरण होगा। इसके बाद दूसरा टीका लगाने का प्रोसेस शुरू होगा। पहला टीका लगने के 28 दिन बाद ये दूसरा टीका लगाया जाएगा। वहीं जिन्हें ये टीका लग गया है और जिन्हें लगना है, उन्हें 42 दिन तक एहतियात बरतनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, क्योंकि 42 दिन बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होंगी। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रविवार को सिर्फ 53 नए मरीज सामने आए। हालांकि इस दौरान एक संक्रमित के दम तोड़ने की भी सूचना है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को अंतिम समाचार मिलने तक एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में मौत का आंकड़ा 953 पर जा पहुंचा। वहीं अंतिम सूचना तक 53 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 124 मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव केसों की संख्या 700 से नीचे आ गई। नए मामलों की बात करें तो सिरमौर में 16, हमीरपुर में 12, कांगड़ा में 10, सोलन में 6, शिमला में 4 और कुल्लू जिला में 1 मरीज मिला। प्रदेश में अब तक 56,926 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 683 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा 55,278 मरीजों ने अब तक कोरोना महामारी को मात दी है। जब सारा शहर सो रहा था, तभी पांगड़ा के बाजार को आग की भयंकर लपटों ने घेर लिया। उसके बाद जानिए कितना हुआ यहाँ दुकानदारों का नुकसान। मंडी जिला के करसोग से लगभग 25 किलोमीटर दूर पांगड़ा बाजार में शनिवार रात 3 दुकानें जलकर राख के ढेर में बदल गई। हालांकि स्थानीय व्यापारियों व आम लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, परंतु तीनों दुकानों से कुछ भी बचाया नहीं जा सका। घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। स्थानीय व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमित गुप्ता व समाज सेवी डॉक्टर जगदीश शर्मा ने बताया कि सभी स्थानीय लोग पीड़ित व्यापारियों की सहायता करने के लिए प्रयास में जुट चुके हैं। वहीं एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि अग्निकांड की विस्तृत जानकारी मांगी गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल रात लगभग 12:15 बजे हमारे को यहाँ बाजार से फोन आया कि इस तरह की कोई आग लगी है अचानक। तो जैसे हमारे को फोन आया, हम बाजार पहुंचे तो यहाँ देखा लगभग कोई पहले 50-60 आदमी इकट्ठे थे। धीरे धीरे लगभग 100
1000 आदमी इकट्ठा हुआ। जो यहाँ पर आग लगी थी वो बहुत ही तेज आग थी, कि इतनी तेज आग थी कि सड़क क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था, इतनी ज़्यादा हीट थी। और पड़ोस की दुकानों के भी मतलब जो फ्लैक्स बैनर होता है वो कट गया उस हीट से। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी योजना बनाई भी किस तरह से इस आग को कंट्रोल किया जाए। तो फिर पहले तो हमने पंप से पहले पानी ढोया, पर वहाँ से पूरा प्रबंध नहीं हो पाया पानी का, कम मात्रा में पानी आ रहा था। फिर हमने नीचे से डाक लगाई, खड़ जो है हमारी, वहाँ से हमने पानी कलेक्ट किया, सारे लड़कों ने कलेक्ट किया। फिर उस पानी के माध्यम से हमने आग को बुझा दिया यहाँ पे। और सारी आम जनता ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, लगभग कोई 1000 आदमी इकट्ठा हुआ रात को। पर लगभग कोई 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में फायर ब्रिगेड भी पहुंची हमारी। जो लास्ट में जो आग झुलसी हुई थी आग, उसको फायर ब्रिगेड ने एंड में क्लियर किया। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम फिर से करवट बदलने लगा है। रविवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल घिरने से अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। अनुमान है कि 22 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। 23 जनवरी को किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, मनाली, सिरमौर व डलहौजी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश व बर्फबारी हो सकती है। ऊना के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री की गिरावट आई है। इसके अलावा सोलन व सुंदरनगर में 3, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और डलहौजी में 2 डिग्री तक पारा गिरा है। धर्मशाला को छोड़कर समूचे प्रदेश के तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा, मगर 23 जनवरी को कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और अब चलते चलते हिमाचल में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में करीब 77% मतदान, 1227 पंचायतों में शांतिपूर्ण हुई वोटिंग। शिमला में शादी के 24 साल बाद ट्रिपल तलाक मामले में पुलिस ने तेज की जांच, खंगाला जाने लगा रिकॉर्ड। घर के कलेश से तंग होकर युवती ने कांगड़ा के बनोई में पुल से लगा दी छलांग, पुलिस ने मामला दर्ज किया। और सरकाघाट में प्रधान पद के लिए मतदान करने आए युवक ने फाड़ डाला अपना ही बैलेट पेपर, दोबारा करना पड़ा मतदान। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।